अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाजरीन, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुकद्दस, पाक और एहतराम वाला रिश्ता माँ का होता है। माँ के बारे में कहा जाता है कि वो खुद भूखी रहती है, अपने बच्चों को खिलाती है, खुद गीले बिस्तर पर लेटती है, अपने बच्चे को सूखे बिस्तर पर रखती है और उसकी परवरिश करती है, और अगर ज़िंदगी की भी मुश्किल पेश आए अपनी जान तक दांव पर लगा देती है। मगर दुनिया में एक माँ ऐसी भी गुजरी है जिसने ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसकी पूरे फ्रांस में बदनामी हुई, उसके खिलाफ घर के बाहर एहतजाज हुआ, और फिर जब एहतजाज बढ़ा तो सिर्फ 15 रोज़ के अंदर उस खातून की ज़िंदगी का खात्मा हो गया। ये खातून कौन थी? इसने अपनी बच्ची के साथ ऐसा क्या किया कि उसके खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आई, अवाम उसके घर के बाहर एहतजाज हो गई, उसके अखबारात में उसका जिक्र हुआ, उसका तस्करा हुआ, और फिर उसका जो बेटा था उसको भी सज़ा हुई। आज के ब्लॉग में हम इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। चार्ल्स मोनिये और लॉइजे मोनिये के घर एक बच्ची पैदा होती है। ये बहुत ज़्यादा रिच फैमिली थी, रॉयल टाइप फैमिली थी, इसलिए इनका उठना बैठना बहुत ज़्यादा अमीर फैमिलीज़ के साथ था। और ये बच्ची इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा हसीन थी, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग थी, प्रिटी थी, और यही वजह थी कि जो ही एक ग्रोन अप हुई, बड़ी हुई, तो इसके घर अच्छे से अच्छे रिश्ते आने शुरू हो गए। अब इसकी माँ की ख्वाहिश थी कि इस बच्ची, जिसका नाम ब्लांश मोनिये था, इसकी शादी किसी अच्छे घर में कर दी जाए। मगर हुआ यह कि ब्लांश मोनिये को एक ऐसा वकील पसंद आ गया जो कि एक मीडियोकर फैमिली से था। उसकी शक्ल सूरत भी आम सी थी और उसका ताल्लुक भी बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से ना होने के साथ साथ वो उससे उम्र में भी तकरीबन 10-12 साल बड़ा था। अब जो ही ब्लांश ने अपनी वालदा को ये बताया कि वो एक वकील के साथ शादी करना चाहती हैं, तो घर में एक कोहराम मच गया। अब इसका जो भाई था मार्शल, उसने भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। वो भी माँ के साथ खड़ा हो गया। मगर जब उन्हें यह महसूस हुआ कि अब ये लड़की खुद जाकर बाहर शादी कर लेगी और हमारे ख़ानदान की बहुत ज़्यादा रुसवाई होगी, तो उन्होंने एक अजीब फ़ैसला किया। उन्होंने इस बच्ची को एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में बंद करने के बाद उन्होंने दुनिया को ये बताया कि हमारी बच्ची घर से भाग गई है, अब उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो दरिया में डूब के मर गई है, या वो शादी करके दूसरे शहर में चली गई है, हमारा उससे कोई राब्ता नहीं है। अब दुनिया ने भी उनकी बात मान ली और ये सिलसिला चलता रहा। तकरीबन 25 साल के बाद पुलिस को एक लेटर मिलता है जिसमें कहा जाता है कि ये जो खातून है मैम लॉइजे मोनिये, इनके घर में कोई बूढ़ी औरत कैद है। कंफर्म है कि उसको किसी एक कमरे की अलमारी में या किसी तंग जगह पे किसी एक अटायर में बंद किया गया है। अब उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और फिर उसके घर पे रेड किया जाता है। जब वो घर में जाते हैं और उसका, क्योंकि बहुत बड़ा बंगला है, घर बहुत बड़ा है, उसकी कई मंजिलें हैं, बहुत सारे कमरे हैं, तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिलता। अभी पुलिस वाले वापस आ रहे होते हैं कि उनकी नज़र एक बहुत बड़ी अलमारी में पड़ती है। अब वो अलमारी को कहते हैं कि हम जाने से पहले चाहते हैं कि हमारी तसल्ली हो जाए, आप इस अलमारी को भी खोल दें। जो ही ये बात करते हैं, दोनों माँ बेटे के तेवर बदलना शुरू होते हैं, चेहरे पर उनके परेशानी के आसार नज़र आते हैं, जिस पर पुलिस वाले भांप जाते हैं कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है। उसके बाद वो कहते हैं कि या तो आप इसको खोल दें या हम इसको तोड़कर देखते हैं अंदर क्या है। इस पर बहरहाल अलमारी खोली जाती है। जो ही अलमारी खुलती है, क्योंकि उसको बहुत टाइटली पैक किया गया था ताकि उसमें से हवा का भी गुजर ना हो, तो जो ही वो अलमारी खुली, पूरा कमरा जो है वो बदबू से भर गया। स्टिंकिंग जो ऑर्डर थी वो फैल गई वहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने जो देखा वो इंतहाई काबिल अफसोस था, जिस पर पुलिस वालों को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक 52 साल की बूढ़ी औरत, दुबली पतली हड्डियों का ढांचा, जिसका वज़न मुश्किल से 22 से 23-25 किलोग्राम रह गया था, और जिसकी आंखें जो है वो बाहर थी, गाल पिचके हुए थे, और जिस्म पर गोश्त का कोई निशान नहीं था। अलबत्ता गोश्त जो है वो, और वहाँ पर फ़िश का बाकियात पड़ी थी, उसका अपना वेस्ट वहाँ पे पड़ा हुआ था, और उसके जो बाल थे वो उसके पाँव को छू रहे थे, टखनों तक आ रहे थे। जिसके बाद उनसे पूछा गया कि ये खातून कौन है। लड़के ने बताया, मार्शल ने, कि ये हमारी बहन है जिसको हमने कैद करके रखा था। और उसके बाद जब ये बात बाहर फैली तो फिर अहले मौलाना ने बताया कि ये लड़की एक वकील से शादी करना चाहती थी, और इसी की सज़ा में इसके घर वालों ने इसको कैद कर दिया और मशहूर ये कर दिया था कि ये लड़की हमारे से अलहदा हो गई है, घर छोड़ के चली गई है। इस पर उसको गिरफ्तार किया गया, उस खातून को। लेकिन चूँकि अब अहले मोहल्ला ने फैसला कर लिया था कि ये पूरे इलाके के लिए बदनामी का बाइस था, ये माँ के रिश्ते की तौहीन थी, एक भाई की बहन से भी रिश्ते की तौहीन थी कि दोनों ने किस तरह मिलकर अपनी बहन के साथ इतना बड़ा, और ख़ासतौर पर बेटी के साथ एक वालदा ने इतना बड़ा जुल्म किया, जिसके बाद उनके घर के बाहर रोज़ एहतजाज होना शुरू हुआ। और फिर जब उसे एक दिन ये खतरा हुआ कि अब ये लोग मेरे घर के अंदर आ जाएंगे, जो लॉइजे मोनिये थी
اس کو سٹروک ہوا یا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی سڈن ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد پولیس نے اس لڑکے کو جو مارشل تھا اس کو گرفتار کیا. اس کے بعد اس کو 15 ماہ کی قید کی سزا دی گئی اور اس کے بعد اس خاتون کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ مختلف طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے. اس کو مختلف طرح کی بیماریاں لگ چکی تھی. اس کے جو باڈی آرگنز تھے وہ پراپرلی کام نہیں کر رہے تھے اور جس کی وجہ سے کئی سال اس کا علاج چلتا رہا. 1901 تک یہ خاتون ہاسپٹل میں رہی اور اس کے بعد یہ خاتون دنیا سے اسی طرح چلے گئی. آج کے معاشرے میں بھی ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی بچی ہے, کوئی ایسی لڑکی ہے کہ جو اپنے سے لو سٹیٹس پہ شادی کرنا چاہتی ہے تو والدین وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ بگڑ سکتا ہے تو اس کو احسن طریقے سے سادگی کے ساتھ بے شک رخصت کر دیں, لیکن خدا کے واسطے کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے کہ اس کو کسی جگہ پہ قید کر لیا جائے, کیونکہ اس طرح کا ظلم تو جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. ناظرین گرامی, قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.